नाट्यगृह में जिला प्रशासन द्वारा मां जन्मजात बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग, शहरी ग्रामीण बाल विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए गए। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा कई विभागों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने के उद्देश्य से मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, ग्रामीण और शहरी बाल विकास सहित तमाम विभागों के अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान मनीष सिंह का कहना था कि मां और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उचित रूप से एनीमिया का प्रयोग और बच्चों में बदलते हार्मोन्स को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए से लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आज जो बैठक ली गई थी इसमें शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी थे, ग्रामीण और शहर के। इसमें सभी जो महिला बाल विकास के सुपरवाइजर्स थी, CDPOs थी। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य थे। मुख्य मुद्दा ये था कि एक तो मात्र मृत्यु दर को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना और छोटी छोटी सावधानियां रहती हैं। अगर आशा आंगनवाड़ी अपने नीचे के लेवल पे, क्योंकि सभी महिलाएं जनरली ये अर्बन पुअर कैटेगरी या ग्रामीण की पुअर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, गरीब वर्ग की रहती है महिलाएं। ये थोड़ा भी ध्यान अगर आशा आंगनवाड़ी दे दें, इनको सही समय पे इलाज हो जाए। अगर मान लीजिए कि जो जैसे डेथ मात्र मृत्यु में जो हम लोगों ने डेथ का देखा, कहीं एनीमिया है मदर को, उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो अगर सातवें उसके ANC के दौरान जो जाँच होती है, अगर उसमें एनीमिया पकड़ में आता है, वो दवाइयाँ दे दी जाएँ, जो इंजेक्शन लगता है, या अगर 7 से कम है हीमोग्लोबिन तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। सबकी सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो एनीमिक नहीं रहेंगी तो ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग नहीं होगी और उससे जान बच सकती है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर इशू रहता है, कई बार प्रेगनेंसी में लास्ट मोमेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, सब जगह अवेलेबल हैं। अगर उसकी भी जाँच हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसको दवाइयाँ दे के उसमें महिलाओं को बचाया जा सकता है। तो सब ऐसे रीजंस थे जिसमें कि या हैं जो होती है मात्र मृत्यु, जिसमें थोड़ी सावधानी बरती जाए तो ये 50-60% कम की जा सकती है। कुछ केसेस अवश्य ऐसे रहते हैं जिसमें कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और ये मालूम नहीं रहता है कि उनमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में उनका सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है। उसके कारण कई बार समस्याएँ आती हैं। उनको भी फिर अगर वो सिजेरियन वहाँ ना हो और वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसको MYH जैसे या PCCT जैसे या अरविंदो जैसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो डेफिनेटली उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो मातृ मृत्यु की समीक्षा की गई, पूरी सभी निर्देश दिए गए, बाल मृत्यु के संबंध निर्देश दिए गए। जो कायाकल्प और लक्ष्य जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं, जिसके माध्यम से अस्पतालों के क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है और अस्पतालों के रख रखाव साफ़ सफाई की बात हो रही है, उसका रिव्यू किया गया। एनीमिया जो बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है, चाहे वो गर्भवती महिलाएँ हों, चाहे नॉन गर्भवती महिलाएँ हों, चाहे बच्चे हों 0 से 18 साल की उम्र तक के, 19 साल तक की उम्र के। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन का इशू एक आने लग गया है। उसको लेके भी हम लोगों ने ये बोला है कि जो स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं 50%, वहाँ पर BOs और BMOs या ZMOs आपस में कोऑर्डिनेट करके वहाँ आयरन की टैबलेट्स बंटवाई जाए, ताकि वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो और उनका शुरू से ही बालिकाओं के जो आयरन कंटेंट जिसमें